Hi everyone, welcome to K Watches Dramas. This is a little bit of a different setting because I can't record. Hi everyone, welcome to K Watches Dramas. जल्दी से तमाशा के बारे में एक क्विक वीडियो मैं बनाने लगी हूँ. कल क्या हुआ? कल ये हुआ कि मैडी की लास्ट डे ऑफ वजारत थी, तो उसने जो है माहम को रातों रात जेल में डाल दिया. उसने माहम से रिक्वेस्ट की कि बर्तन धो दो, बर्तन धो दो, बर्तन धो दो. सो शी सेड नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट. आई मीन उस वक्त जिद दिखाना वाज स्टूपिड इन माय ओपिनियन, बिकॉज अब लास्ट डे ऑफ वजारत है. तुम नेक्स्ट डे भी कह सकती थी, मतलब जब उसकी वजारत खत्म हो गई, देन यू कैन से दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू इट. तुम वजीर नहीं हो तो यू कैन नॉट आस्क मी टू डू इट. लेकिन उसने लास्ट डे जिद दिखाई. उसने कहा हाँ कल सुबह मुझे जेल में डाल देना ना, नॉनशलांटली, तो कल सुबह मुझे जेल में डाल देना, तो कल सुबह मुझे जेल में. उसने कहा नहीं तुम अभी जाओगी जेल में. उसने रात के 12 बजे उसको जेल में डाल दिया. इतना सा जेल है उनका, आपने देखा ही होगा. सैफ वॉज द ओनली वन दैट केम टू टॉक टू हर. उसका कोई, माहम का तो कोई फ्रेंड है नहीं घर में, या होगा तो मैंने नहीं देखा. वो कभी इससे बात करती है, उससे बात करती है, उससे बात करती है. लेकिन रियल मीनिंग में अगर आप फ्रेंडशिप देखो, जैसे कवल रिदा की फ्रेंडशिप है, जैसे जैनब यासीन की फ्रेंडशिप है, जैसे यासीन सैफ की फ्रेंडशिप है, इस तरह की कोई फ्रेंडशिप नहीं है माहम जी की. तो माहम ने उसको बेचारा आया, उसको समझा रहा है, उसके पास बैठा के देखो ये टास्क कर लो, तुम्हारा ही फायदा है. अब क्या फायदा है जिद करने का. थोड़े दिन, मतलब एक दिन तो उसकी वजारत का बच गया. उसने कहा मेरे से काम नहीं होते, मेरे से काम नहीं होते, मेरे घुटने पे इतनी जोर से लगी है, मेरे से काम नहीं होते. मैडी तुम यहाँ आके बैठो, मुझे तो अंधेरे से. अच्छा, मैडी से कह रही है तुम कुर्सी डाल के यहाँ आके बैठो, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है. ये चीज मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखवाई है कि मुझे चूहे से और बिल्ली से और कॉकरोच से और मक्खियों से डर लगता है. तो मैडी कह रहा है, अब मैडी पागल का बच्चा है कि वो रात में जब लाइट्स ऑफ हो जाए तो वो गार्डन में अपने आप को जो है वो बैठे यहाँ पे कुर्सी डाल के, जस्ट बिकॉज इस लड़की को डर लगता है. तो जेल की सजा का फायदा क्या हुआ? सजा इज फॉर यू टू बी अलोन, राइट? लाइक दैट्स द सजा. नहीं, मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया कि मुझे अंधेरे से डर लगता है, मुझे अकेलेपन से डर लगता है. वहां तक मुझे मैडी के लिए गुस्सा आ रहा था कि यार रात के 12 बजे तुमने इस लड़की को जेल में डाल दिया, जस्ट लेट हर कम आउट. नहीं नहीं, तुम्हें 6 घंटे की जेल है, तुम्हें 6 घंटे की जेल है, ठीक है. सैफ वॉज द ओनली वन दैट केम टू टॉक टू हर. उसके बाद थोड़ी देर बाद मैडी आता है कैमरे पे और कह देता है कि हमारी जो है ना बादशाह सलामत डील हो गई है कि कल वो बर्तन भी धोएगी, कल वो रोटियां भी पकाएगी, ये भी करेगी और ये भी करेगी. और ना वो जो लड़की है माहम, वो कैमरा में देख के यूं यूं कर रही होती है. मलाइका उसे देख लेती है कि वो कैमरा में देख के यूं यूं कर रही है. अच्छा, मलाइका उस टाइम पे कुछ नहीं बोलती. भाई तुम अगर देख रही हो कि वो कैमरा में ऐसे ऐसे कर रही है, तुम मुशीर हो ना, मुशीर मुशीर बनने का बहुत शौक है, तो जाके बोलो अपने कैप्टन को, बोलो कि देखो वो तो कैमरा में देख के यूं यूं कर रही है. तो वो पूरी अनाउंसमेंट कर रहा होता है, द होल अनाउंसमेंट मैडी, और उसको निकाल देता है, माहम को जेल से निकाल देता है. एंड देन दे ऑल गो टू स्लीप. और सुबह दानिया कहती है कि वो मतलब रात को ब्रेड भी चुरा रही थी जस्ट टू मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर मैडी. जब, अच्छा वहां तक भी, अच्छा जैसे ही लड़की से बाहर निकलती है ना जेल से, माहम कहती है कि तुमने मुझे सैफ की बॉटल क्यों ला, सैफ ने उसको अपनी बॉटल दी थी कि मैं इसमें से पानी पी लो. तो कहती है कि ये बॉटल क्यों ला के दी थी. वो कहता है यार, मैडी कहता है यार वो खुद ये बॉटल छोड़ के गया तुम्हारे लिए कि तुम पानी पी लो. कहती है तुम्हें लगता है कि मैं उस नाक का झूठा पानी पीऊंगी? यार मतलब मुझे लगता है मैं कभी ऐसी, चाहे मेरी कितनी ही दुश्मनी हो, चाहे मेरी कितनी भसड़ हो किसी आदमी के साथ, चाहे कितना ही मेरा एक्सट्रीम वो हो, क्या कहते हैं, एक तरीके से डिसलाइकनेस टुवर्ड्स अ पर्सन, लेकिन अगर मेरे मुश्किल वक्त में कोई आके मेरे पास बैठा है, मैं एटलीस्ट उसका इतना तो रिगार्ड करूंगी कि मैं 2 सेकंड बाद ही उसको नाग ना बोलूं. यू नो व्हाट आई मीन? लाइक भले मैं नेक्स्ट 2 दिन 3 दिन बाद फाइट कर लूं उससे, वो अलग बात है, बट अभी 2 सेकंड पहले मुझे कोई काइंडनेस दिखा के गया है. अब आप अगर समझो कि अच्छा ये सैफ की ज्यादा ही तारीफें कर रही है और ज्यादा ही उसे मक्खन लगा रही है, आई हैव नो रीजन टू डू दैट. आई एम हियर इन नॉर्थ अमेरिका. वो वहाँ पेशावर में रहता है, वो क्या मेरे को क्या बेनिफिट होगा उसकी तारीफ करके. लेकिन मैं सिर्फ एक काइंडनेस और एक ह्यूमैनिटी की बात कर रही हूँ, राइट? और मैं इन लोगों के बारे में बस अभी बात कर रही हूँ while they're in the house. Once they're out of the house, what reason do I have to be talking nice about them, right? तो भले वो चाहे कितने ही अच्छे इंसान हो, लेकिन मतलब किसी का इतना भी तुमने रिगार्ड नहीं किया कि यार तुम्हारे पास कोई आया, आके बैठा, तुम्हारे पास एक लड़की आके नहीं बैठी, तुम्हारे पास एक लड़का आके नहीं बैठा. लंबी लंबी बातें करते हैं ना लड़के तुमसे टाइम पास के लिए घर में. मैंने देखा है कितनी मरतबा कि उनके पास कुछ करने नहीं, जब बोर होते हैं तुमसे आके बातें हाँ हाँ ही करने लगते हैं, बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, दे आर बोर्ड इन द हाउस. वरना फ्रेंडशिप सबकी है, लेकिन आपसे जेन्युइन फ्रेंडशिप किसी की भी नहीं है. आप अगर यहाँ अभी एक सेव करने वाला टास्क करवा लो, अगर बादशाह सलामत करवा लें, तो कोई भी आपको सेफ नहीं करेगा, बिकॉज दे आर नॉट क्लोज टू यू. लड़के लड़कियां कोई भी क्लोज नहीं है आपके साथ.
दो तो फिर मैंने कहा, मैं ऐसी सी हो गई इसकी बात सुन के, आई वाज लाइक व्हाट इज शी टॉकिंग अबाउट, शी इज इन हर सेंसेस। फिर दानिया ने सुबह कहा कि यार ये तो ब्रेड चुरा रही थी, और फिर मैंने इसको कहा कि रख दो क्योंकि मैं मैडी की फ्रेंड हूँ, मैं जाके उसको बता दूंगी। तो फिर इसने कहा कि नहीं तुम्हारे अंदर कोई लॉयल्टी नहीं है। व्हाई विल दानिया बी लॉयल टू यू? आई जस्ट सेड 30 seconds ago nobody is loyal to you, nobody is your friend. तो तुम दानिया से लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रही हो। अगर कोई और ये करता तो शायद दानिया चुप भी हो जाती, बट विद यू शी इज नॉट क्लोज टू यू। आई डोंट थिंक एनीबडी इन द हाउस इज क्लोज टू यू। एनीवे फिर सुबह जो है सैफ ये बात टेबल पे कहता है, ऑन द टेबल, ऑन द नाश्ता टेबल, ही सेज दैट कि यार तुमने मेरी बॉटल का स्टिकर निकाल दिया। तो उससे झूठ कहने लगी कि वो तो मैं खोल रही थी ना कैप, तो खोलने में उतर गया, उससे झूठ बोलती है। तो सैफ कहने लगा हाँ तो आप कभी भी बॉटल को फ्लिप करके थोड़ी खोलते हो, आप तो ट्विस्ट करके बॉटल को खोलते हो, तो ट्विस्ट करने में कैसे स्टिकर निकल गया, राइट? तो सैफ समझ गया कि लाइक ये अपनी ना जेलसी दिखा रही है। सैफ ने उसको कहा भी कि इतनी क्या जेलसी है यार मुझसे कि आपने मेरी बॉटल का स्टिकर, लाइक मेरे नाम का स्टिकर वहां से हटा दिया, लाइक व्हाट इज सो। अगर आपको नहीं पीना था तो आप उसी वक्त मैडी से कहते, जेल में आप थे, कि प्लीज किसी और का पानी ला दे, मैं इसका तो नहीं पीऊंगी बिल्कुल भी, बिकॉज आई डोंट लाइक हिम। लेकिन आपने किस तरह के वर्ड्स यूज किए हैं कि नाग का झूठा पानी। आर यू सीरियस? लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आर यू? What kind of a school did you go to? Like, what is your social upbringing? It is so disheartening to watch a girl use words like that. It is so disheartening. Anyhow, अब बादशाह सलामत आ जाते हैं सुबह और बहुत गुस्से में आते हैं कि अब कोई रूल्स नहीं है और तुम लोग अपना अपना करते हो, तो ठीक है। देन मुझे एक सेकंड के लिए हुआ कि ये डेमोक्रेसी तो हमने बिग बॉस में देखी है, तो अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी डेमोक्रेसी होगी कि जो लोगों ने करना है करे। लेकिन वो एक तरीके से I don't think like he said it as like a democracy point of view. He said it in the sense that there's no rules, like play with your own rules. एक ground rules होंगे कि आप फिजिकल अब्यूज नहीं कर सकते और आप खाना नहीं ऑर्डर कर सकते, क्योंकि वो भी देख रहे थे कि यार ये जो तड़क खाने ऑर्डर हो रहे हैं तो ऐसे तो विनर बेचारे के पास कोई अमाउंट नहीं रह जाएगा। तो उन्होंने खाने की अमाउंट भी बढ़ा दी। फर्स्ट इट यूज्ड टू कॉस्ट देम 20,000 rupees, नाउ इट कॉस्ट देम वे मोर, लाइक 25 और समथिंग। तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक ग्राउंड रूल उन्होंने और भी सेट कर दिया, खाना कोई ऑर्डर नहीं कर सकता। क्योंकि आप देखो ना, अगर 25 का आप एक बंदा, मतलब एक डील ऑर्डर होगी, इवन इफ 4 people ऑर्डर, लाख तो ऐसे ही चला गया आपका। सो मतलब दिस इज इंसैनिटी। खैर एनीवे, अब आपने अगर रखा है ये ऑप्शन तो लोग तो करेंगे, या तो आप ऑप्शन रखो ही ना, राइट? तो खैर सही है। उसके बाद कुछ नहीं होता, पूरा दिन एक दूसरे से लाइक स्टूपिड बातें, लाइक कोई लड़ाई इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग लाइक दैट। बस ये एक स्टूपिड सा टास्क आया यार, टास्क ना मुझे समझ ही नहीं आया। एक वो टैबलेट आता है, उसमें पता नहीं यार, सबने अपनी टीम्स बना ली, सबने अपने रूल्स बना लिए, पता नहीं वो क्या था, वो प्लेटफॉर्म था, उस पर अपने आपको स्टेबल करना था और फिर आपको मेक श्योर करना था कि आपकी बॉल्स गिरे नहीं। सो हुएवर, एंड देन आपस में ही कंसेंसस से, बिकॉज वजीर तो है नहीं, आपस में ही कंसेंसस से यू हैड टू पिक आउट अ विनर। लेकिन विनर जो है वो किसको होना था? मेजोरिटी ने कहा कि विनर सैफ ने और एक और पता नहीं किसने होना था, ओमी ने, आई थिंक सैफ और ओमी ने, बट some of the people were not agreeing to the fact कि यासीन और एक और person was not agreeing to the fact कि सैफ and this person is the winner। हाँ, जब वजारत नहीं होगी तो फिर तो इसी तरह होगा ना कि या तो बादशाह सलामत खुद अनाउंस कर दें कि who is the winner। तो एनीवेज ये सब स्टूपिडनेस हुई। अच्छा, बीच में ये हुआ कि अब वजारत खत्म हो गई है, so they weren't sure कि if Maddie is to participate in the game or not. Nobody was sure about that. मैडी की हालत खराब कि नहीं यार, हमेशा तो कहते हैं कि जब भी वजारत गिरती है तो हमेशा तो कहते हैं कि भाई तुम अनसेफ हो तो तुम्हें पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना है। मुझसे कह रहे हैं नहीं तुम सेफ हो, वरना तो वो स्पेशली लिख के भेजते हैं। तो मैडी की काफी हालत खराब थी काफी टाइम तक, कभी वो इधर जाके बात करे, कभी वो उधर जाके बात करे, कभी वो उधर जाके बात करे। एक बहुत ही फनी सीन मलाइका का आया है, इस पर मैंने इंस्टाग्राम वीडियो भी बनाया। अभी मैंने बनाई नहीं, अभी मैं बनाऊंगी, जब मैं बनाऊंगी तो फिर आप देख लीजिएगा, एंड देन आई विल टॉक अबाउट इट। बहुत ही फनी, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही बड़ा एक डेक्लेरेशन दिया था कि मेरे यहाँ ब्रॉटअप नहीं हुआ, मेरा बाहर ब्रॉटअप हुआ है, मुझे उर्दू की कम्युनिकेशन नहीं आती। आपको उर्दू की कम्युनिकेशन नहीं आती, लेकिन आपने कुछ कहा जिससे आई वाज जस्ट लाइक, आप तो कह रहे थे कि आप सिर्फ इंग्लिश और स्पेनिश समझते हो, इंग्लिश और स्पेनिश बोलते हो, आप तो कह रहे थे आपको उर्दू की कम्युनिकेशन नहीं आती। तो ये आपने क्या, उन्होंने फिर एक बात की किसी से कहते हुए, तो मैं आप लोग को वो इंस्टाग्राम की वीडियो में बताऊंगी। और कुछ भी नहीं हुआ, लिटरली नथिंग। मैं तो बीच गेम में ही सो गई थी, कुछ हो ही नहीं रहा था भाई उस गेम में, ना कोई लड़ाई हो रही थी, ना कोई कंपटीशन हो रहा था, ना कोई फन था उस गेम में। इट वाज वेरी डेड एंड बोरिंग गेम। अच्छा, बादशाह सलामत की किस बात पे हटी हुई थी? इस बात पे हटी हुई थी
कि ये मुझे बात नहीं पता थी दैट ये जो घंटा वाला टास्क इन्होंने कराया था ना, ये हर सीजन में कराते हैं। तो somebody had told me, somebody from the review community had told me कि यार ये ना हर साल ये घंटे वाला टास्क कराते हैं। और लास्ट सीजन कोई था, सीजन 3 था ना, जिसमें अपेरेंटली साइमा बलोच कोई प्लेयर थी, मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो शी वॉज लाइक वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्लेयर्स एंड उन्होंने जो गेम खेला था, द गेम लास्टेड फॉर 1 day और 1.5 day, घंटी वाला। भाई अब घंटा पहने और अब बैठे रहे, लेकिन इन लोगों में चैन नहीं था। ये उस तरह का ग्रुप ही नहीं है ना, मलाइका घंटियां हिला रही है सबकी, सैफ सबकी घंटियां हिला रहा है, माहम सबकी घंटियां हिला रही है, थिंग्स लाइक दैट, राइट। तो वो लोग ये करने लगे, बादशाह सलाम को गुस्सा आ गया, वो तो अपने दिमाग में बैठे बैठे सोचे होंगे कि भाई ये तो एक एक दिन तक तो चलेगा ये गेम, इन्होंने तो 2-3 घंटे में ये गेम खत्म कर दिया। तो बादशाह सलाम की बहुत हटी कि भाई अब तो हमारी तो सारी प्लानिंग ही आउट हो गई, हमने तो सोचा था कि बैठ के जो है ना ठीक ठाक 24 घंटे 25 घंटे ये गेम चलेगा। नहीं भाई, इनको तो रातों की, इनकी तो दिस ग्रुप इज अ वेरी, क्या कहना चाहिए, बिगड़ा हुआ ग्रुप, यू नो। आप इनको लग्जरी खाने ऑफर कर रहे हो, आप इनके लिए खाने भिजवा रहे हो, लग्जरी खाने, गुलाब जामुन बड़ी बड़ी ट्रे में, और मतलब ये ऑप्शंस, व्हाई आर यू गिविंग देम दीज काइंड ऑफ ऑप्शंस इन द फर्स्ट प्लेस, इज माय क्वेश्चन। अगर कोई गेम जीता भी है, आपने पूरे हफ्ते के लिए उसके लिए लग्जरी खाने अपॉइंट कर दिए, मतलब यू कुड डू इट फॉर 1 day, or you could do luxury grocery, like where they can buy premium items from a grocery store. बट लग्जरी खाना, मतलब आपने बिगाड़ दिया ना इन लोगों को, इतना कर करके, इतना दे दे के। सो ऑफ कोर्स नाउ दे आर गोना डू व्हाटएवर दे आर गोना डू। नाउ यू कैन नॉट टेल देम, इतनी आसानी हर चीज में इन लोगों के लिए, इतनी आसानी। कोई अभी तक ऐसा मुश्किल टास्क नहीं आया। रियलिटी शोज में तो ऐसे ऐसे टास्क होते हैं कि इंसान की हालत खराब हो जाए, कि पूरी पूरी रात जागो, पूरा पूरा दिन जागो, मतलब यू नो इनका कुछ नहीं है। मजे में ये लोग ना सारे वेकेशन पे आए हुए मजे से। 2 लोगों को फिर काशिफ जी गए और वो गए, क्या नाम है, सारा उमर गए कैमरा से कह रहे प्लीज लाइट्स ऑफ कर दे, हमें सोना है, प्लीज लाइट्स ऑफ कर दे। मतलब ये कौन सी तुम टूर पे आए हुए हो भाई, ये कौन सी फ्लाइट है, ये कौन सा टिकट है, ये कौन सी वेकेशन है। लाइट्स ऑफ कर दे, ब्लाइंड फोल्ड लगा के, ईयरबड्स लगा के सोना है, नींद आ रही है, लाइट्स ऑफ कर दे प्लीज। हाँ मतलब क्यों नहीं ऐसे टास्क हैं कि रात को आप सो ही नहीं सकते, बिकॉज अगर आप रात को सोएंगे तो यू विल बी यू नो डिस्ट्रॉइंग द टास्क और यू विल बी इंक्रिमिनेटिंग द टास्क, इस तरह के होने चाहिए ना। लेकिन ऐसा कोई सीन है नहीं, पता नहीं क्यों, मजे में है सब, बहुत मजे में है वेरी। अब उन्होंने अच्छा क्या किया, जेल को छोटा कर दिया, जेल में बोर्ड्स लगा दिए ब्लैक ब्लैक, वो बहुत बहुत कमाल किया। अभी भी लोग वैसी ढिठाई से कह रहे हैं कि जेल में डाल दो, जेल में डाल दो, जेल में डाल दो, जेल में डाल दो। एक बहुत ही हमें 2-faced पर्सन नजर आई, जो सारा नीलम ने कल बहुत बदतमीजी की थी, सारा जो उन्होंने ड्रामा किया था। अब हाँ, जैनब के लिए भी बहुत लोग हेटरेट शो कर रहे हैं कि जैनब ने ये किया, जैनब ने वो किया, लेकिन अगेन बादशाह सलामत भी सुबह नाश्ते की टेबल पे आके कहता है कि आप में से किसी एक बंदे ने भी, 16 लोग हैं इस घर में, आपने किसी एक बंदे ने भी did not bring up the fact that Sara has hit Zainab with the ball। और सारा आप बहुत लकी है कि मैंने आपको एलिमिनेट नहीं किया। और जैनब की भी बड़ाई है भाई, मैं होती तो मैं तो वहां हराम कर देती लोगों का जीना कि इसने मुझे बॉल से मारा कैसे। दैट्स फिजिकल अब्यूज स्ट्रेट अप। आप डायरेक्ट हाथ से नहीं मार रहे, लेकिन आप मुझे जूता खींच के मार दो या आप मुझे बॉल खींच के मार दो, व्हाट इज दिस। जैनब ने भी कुछ नहीं कहा, जैनब को कहना चाहिए था, वहां जैनब के लिए भी अपॉर्चुनिटी थी। जिस तरह सारा जैनब को डिफेम करने के लिए वो अपॉर्चुनिटी यूज कर रही है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना सारा के पास, कि भाई थर्सडे भी है, वोटिंग का आखिरी दिन भी है, और मैं तो पहले ही इस लड़की से नफरत करती हूँ, तो मैं जल्दी से यहाँ भसाड़ शुरू करती हूँ ताकि कुछ ना कुछ इसके ऊपर लाइक बुरा इमेज पड़े और ऑडियंस तो यू नो इसको निकाले या कुछ करे। तो सारा ने उस चीज को, उस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छी तरीके से यूज किया, बहुत स्मार्टली यूज किया। पैनिक अटैक भी आ गया उनको, उनकी सांस भी बंद हो गई, वो कैमरा के सामने 2-3 बार गई भी है। गेम कंटिन्यू करना है कि नहीं कंटिन्यू करना है, मुझे बता दें कि जैनब राजा ने मेरे पेट पे मुक्का मारा है, जो किसी कैमरा ने नहीं देखा, उनके पेट पे मुक्का मारा है। एनीवेज, तो बादशाह सलामत ने नाश्ते की टेबल पे ये कहा कि 16 लोग हैं, 16, ना किसी लड़के ने ना किसी लड़की ने ये बोला कि ये जो बॉल फेंक के मारी है ये तो फिजिकल अब्यूज है सारा, एंड यू शुड बी लकी दैट आई हैव इट। तो सारा जल्दी से, चला कैसी यार, इस घर में कितनी मक्कार लड़कियां हैं, सुरैया पुप्पो को हटाएं, ताज पुप्पो को हटाएं वहां शेर से और मेमंटो नहीं से, और इनको डाल दें। ओ गॉड। तो अदनान सिद्दीकी की आंखों में देख के कह रही है फिर से, मतलब बड़े एक वर्ड बोलते दीदा दिलेरी, इन द सेंस दैट ऑडेसिटी है ना उनकी आंखों में। हाँ ये तो मैंने उस दिन ही इसकी तो मिस्टेक अपनी मान ली थी कि मैंने मारी है। बेटा तुम्हें अगर पड़ती बॉल
तुम्हें पढ़ती, अभी तो तुम्हें कुछ पढ़ा नहीं तो तुमने वो जो हंगामा मचाया था पूरी दुनिया ने देखा है, तुम्हें पढ़ती तो तुम क्या हंगामा मचाती। अभी तो जैनब ने तुम्हें टच तक नहीं किया, तुम्हारे पास तक नहीं आई, हम सबने रिप्ले में देख ली है। बट इफ हम स्वॉप कर दे और जैनब से अगर वो तुम्हें बॉल पड़ जाती, भले तुम्हें हल्का सा हाथ पे पड़ती या बैक पे पड़ती या पेट पे या कहीं पे भी पड़ती, तुम तो भाई कैमरे तोड़ देती है एयरवाई डिजिटल के। तुमने तो अभी ना कुछ ना करने पे इतना कुछ हंगामा कर दिया, राइट। हाँ वो तो मैंने कल ही अपोलोजाइज कर लिया था, तुमने जैनब से तो अपोलोजाइज नहीं किया एक बार भी। तुमने जैनब से तो एक बार भी नहीं कहा कि आई एम सॉरी जैनब, मुझे वो बॉल नहीं मारनी चाहिए थी, मैं कैमरा के सामने और सारी आवाम के सामने और सारे घर वालों के सामने आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू यू। क्यों नहीं कहा तुमने? यू शुड हैव सेड। और बादशाह सलामत को कहलवाना चाहिए था सारा से। डिड यू खैर व्हाई वुड ही इज नॉट अ टीचर, ही इज नॉट अ बेबी सिटर, तो सही है, उन्होंने नहीं भी कहा तो दैट्स फाइन। बट आई मीन कम ऑन यार, आपको खुद भी तो थोड़ी सी ग्रेस नाम की ना यहाँ पे किसी, सिर्फ सैफ एक बंदा है जिसको मैं कहूँगी उसमें थोड़ी बहुत ग्रेस है, अदरवाइज लड़कियों में तो बिल्कुल ग्रेस नहीं है, दे इज नॉट ग्रेसफुल एट ऑल। अच्छा फिर ये तमाशा हुआ कि तमाशे कोई एंटरटेनिंग टास्क अभी तक आया नहीं, you know what I mean, like anything like singing, dancing, performing, nothing at all. It's like बहुत ही बोरिंग एपिसोड थी कल की, ज्यादा कुछ हुआ नहीं। सारा नीलम ने आग लगाने की कोशिश की बिटवीन यासीन एंड सैफ। मसला ये पता है क्या, बॉयज की फ्रेंडशिप और गर्ल्स की फ्रेंडशिप बहुत डिफरेंट होती है। गर्ल्स की फ्रेंडशिप में अगर आप आग लगाने की कोशिश करो ना तो यू आर 90% सक्सेसफुल। बॉयज की फ्रेंडशिप में अगर आप आग लगाने की कोशिश करो you will be very lucky if you are even like 10% सक्सेसफुल। क्योंकि बॉयज की फ्रेंडशिप ना बहुत, हम बॉयज को ऐसे पागल समझते हैं, बेवकूफ, लेकिन वो रीड कर लेते हैं। सैफ ने तो पहले ही रीडिंग दे दी पहली वाली एपिसोड में सारा नीलम के उसमें, कि वो क्या समझता है उसको, कि लड़की आंख में देख के झूठ बोलती है, you know। तो सैफ इज नॉट स्टूपिड, उसके साथ घर में रहता है तो उसको अच्छी तरीके से रीडिंग आती है इस लड़की की। लेकिन ये भी सैफ रीड कर लेगा कि करना क्या चाह रही है। कल जाके यासीन से कह रही है कि सैफ ने मुझे चूज नहीं किया, सैफ को मैं नहीं दिखी, अगर कवल और रिदा होती, स्पेशली अगर कवल होती तो सैफ उसको फौरन चूज कर लेता, हम तो एक ही ग्रुप में हैं, उसने मुझे बिल्कुल भी घास नहीं डाली। सैफ ने उसको घास ही नहीं डाली। सैफ उसको एज अ प्लेयर चूज कर सकता था, सैफ ने उसे इग्नोर कर दिया, बिकॉज सैफ ने, आप देखोगे कि पिछली एपिसोड में ओमी और यासीन को बिठा के कह दिया कि भाई अब मैं इस खाते में नहीं हूँ, मतलब इनडायरेक्टली आई विल नॉट बी, ये मैंने अपनी पहली यूट्यूब वीडियो में भी बताया था कि आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस हर फ्रेंडशिप ग्रुप। उसके जो अपने फ्रेंड्स है, यासीन है और कौन है, कवल रिदा है, बस दैट्स इट। ही इज नॉट कंसर्न विद दिस गर्ल एनीमोर। वो समझ चुका है ना इसकी असलियत, पागल गधा थोड़ी है वो। आदमियों को हम आदमियों को ऐसे समझते हैं कि अच्छा ये तो अपने में रहते हैं, अच्छा ये तो कुछ ध्यान नहीं देते। भाई वो आप वहां 10 फीट दूर से चलती भी आ रही होंगी, उसको पूरी रीडिंग है आपकी कि आप किस तरह की लड़की हैं, आप किस तरह का, क्या आपका कैरेक्टर है, क्या आपकी पर्सनालिटी है, वो एक सेकंड में स्कैन कर लेते हैं। आदमी पागल बेवकूफ नहीं होते। तो उसने जो है यासीन को आग लगाई कि कवल, और क्योंकि यासीन पहले ही वो हो गया, गुस्सा होके बैठा हुआ था कि सैफ कैसे विनर है और हमारी बॉल गिर गई। सही है, आप भले गेम में एक दूसरे के साथ लाइक आपका डिसएग्रीमेंट हो सकता है, ठीक है, तो इसमें ना यासीन गलत है ना सैफ गलत है, ठीक है। तो यासीन को बिल्कुल अपनी राइट है अपनी बात ये रखने का कि यार मैं नहीं मानता कि सैफ जीत गया है इस गेम में, बिकॉज वो भी कुछ बॉल्स का कैलकुलेशन कर रहा था कि हमारी इतनी बॉल्स गिरी हैं और हमारी पहले गिरी हैं, हमारी बाद में गिरी हैं, तो वो खफा हुआ बैठा था। तो इस लड़की ने कहा ये अपॉर्चुनिटी तो इनको बहुत अच्छी तरीके से लेनी आती है, उन्होंने कहा ये अपॉर्चुनिटी मुझे कहाँ से फिर मिलेगी, राइट। तो मैं अभी, यासीन खफा हुआ बैठा है सैफ से, तो मैं जल्दी से ना जाके यासीन के दिल में और वो डालती हूँ ना गोबर। तो ये गई और इन्होंने कहा कि हाँ सैफ ने देखो ना मुझे नहीं चूज किया, कवल होती, रिदा होती, फौरन चूज कर लेते। कैसे लोग रंग बदलते हैं, कैसे देखा, कैसे दिखावा है लोगों के अंदर, कितना दिखावा है लोगों के अंदर। ऐसे ऐसे करके फिर जाके यासीन के पास उसके पास बैठी, सैफ के पास, उससे कह रही है यासीन हम सबसे खफा है। अब सैफ आपको पता है काइंड है, क्या सैफ कह रहे क्यों खफा है, तो कह रही है कि क्योंकि वो कह रहा है कि सबकी देखो ना रंग दिख गई। ये तो आपने बात की है, ये बात तो आपने यासीन से की है, यासीन ने तो ये टॉपिक उठाया भी नहीं, सबके रंग दिख गए, आपने ये बात इनिशिएट करी है। आपने ये बात यासीन के दिमाग में डाली है आप, लेकिन सैफ को ये कह रहे हो कि नहीं यासीन इस बात पे खफा है कि सबके रंग बदल गए और देखो ना सबने कैसे कैसे अपने स्टैंड्स चेंज कर लिए। तो सैफ ने कुछ भी नहीं कहा, सैफ ने उसकी बात को मतलब हाँ में हाँ नहीं मिलाई, सैफ ने कहते हैं ना कि कोई इनपुट नहीं दिया, सैफ ने बस ऐसे किया और वो दैट्स इट, लाइक ही हैड नो ओपिनियन। वरना वो
समझ चुका है वो उस लड़की को बहुत अच्छी तरीके से। यासीन उधर भरा बैठा था, तो यासीन थोड़ा इमोशनल था, तो यासीन ने थोड़ा बहुत इनपुट दिया। वाई? ओनली बिकॉज ही वॉज इमोशनल बिकॉज ऑफ द गेम। अदरवाइज अगर वो गेम के आउटसाइड होता और वो ये बात कर रही होती तो यासीन भी इसको घास ना डालता, बिल्कुल भी। यासीन भी इसकी ना, बिकॉज यासीन भी इसको समझ चुका है कि ये क्या चीज़ है। तो खैर, और सैफ ने तो बिल्कुल इसको कह रहे क्यों नाराज है, अच्छा लाइक बिकॉज मुझे पता है कि कल यासीन और ये गले मिल लेंगे सैफ, और ये गधी दिखेगी, और मैं जब उनका होगा रियूनियन, जब पैचअप होगा, तो वो बात करेंगे जरूर इसके बारे में कि ये कितनी बड़ी दोगली इंसान है कि यहाँ यासीन से एक बात कर रही है, यहाँ सैफ से वही बात यासीन के वर्ड्स मतलब बता रही है ऐसे जैसे वो यासीन के वर्ड्स हो, हालांकि वो इसी के वर्ड्स थे। इसकी मैंने उस पर इंस्टाग्राम पे वीडियो भी डाली है, आप जाके देख लेना। बस यही दो, और कुछ हुआ नहीं है सच ना। जैनब के बारे में, जैनब को थोड़ा लोगों ने गैंग अप किया, माहम ने गैंग अप किया। माहम किसी की नहीं है यार, मैंने सिर्फ जैनब को ही तुमसे बात करते हुए देखा है, और तुमने उसी को एक्सपोज टाइप किया कि तुमने यही कहा कि यार तुम तो मुझसे कह रही थी कि क्या यासीन के लिए तुम्हारी फीलिंग्स हैं, समथिंग लाइक दैट। और वो भी एक छोटा सा टॉपिक था, वो भी वहीं 5 मिनट ना सबने बहस की आपस में, वो भी वहीं खत्म हो गया। तो ऐसा कुछ था नहीं, ऐसा कुछ था नहीं स्पार्क जिसमें हो कि हम उसके बारे में बैठ के बात करें। एनीवे, दिस वाज अ वेरी शॉर्ट रिव्यू, पता नहीं कितना टाइम है, I don't know, 20 minutes. I hope you guys have a wonderful day. Don't forget to like, don't forget to follow, don't forget to subscribe. I love you guys. Bye.